नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि बिहार की एक बार सियासत फिर गरमा गई है जब टुन्ना जी पांडे जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं बिहार के सिवान ज़िले से, उन्होंने यह बयान दे दिया कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको मैं जेल भिजवा कर रहूँगा। टुन्ना जी पांडे ने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 2009 में शराब के मामले में घोटालेबाज हैं नीतीश कुमार और हर हाल में चाहे उसके लिए अंजाम कुछ भी हो मैं उन्हें जेल भिजवा कर ही रहूँगा। और इसके बाद से आपको बताते चले कि फिर से एक बार टुन्ना जी पांडे इस बयान को देने के बाद से और फिर वो पहुंच गए सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर उनके बेटे ओसामा से मिलने के लिए। क्यास कई तरह की लगाई जा रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ टुन्ना जी पांडे जेल भिजवाने की बात की है और आपको बताते चले कि भागलपुर जेल से मोहम्मद शहाबुद्दीन जो 2016 में जब सिवान पहुंचे हुए थे तो उस दौरान भी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और टुन्ना जी पांडे भी ये बात बार बार बोल रहे हैं और नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात भी कह दी है। लेकिन जिस तरीके से इस बयानबाजी के बाद से सियासत भी तेज़ दिखती नज़र आ रही है और टुन्ना जी पांडे ओसामा साहब से मिल करके घंटों गुफ्तगू हुई, बातें क्या कुछ हुई यह अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टुन्ना जी पांडे जब ओसामा साहब से मिल करके बाहर निकले तो उनसे मीडिया के लोगों ने उनसे जानना चाहा कि आखिरकार ओसामा साहब से आपकी क्या कुछ बातें हुई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था और हमारे भी यहाँ कोरोना पॉजिटिव कई लोग हो गए थे, हमारे भाई की मौत हो गई और उस दरमियान हम नहीं पहुँच चुके थे, इसी को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार वालों से हमारा काफ़ी अच्छा संबंध बहुत पहले से रहा है और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आकर के इस विकट परिस्थिति में शोक प्रकट करें, शोक संवेदना देने के लिए ही वो पहुँचे हुए थे, जैसा कि टुन्ना जी पांडे का मानना है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार की खिलाफत जेल भेजने की बात, दूसरी तरफ टुन्ना जी पांडे ओसामा साहब से मिलते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सियासत है वो एक अलग चर्चा हो रही है। कई पूरे बिहार में एक सियासत हो गई है कि टुन्ना जी पांडे लगातार बीजेपी के में रहते हुए और नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं और इतने दिनों से बोल रहे हैं लेकिन अभी तक बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं की है। आइए सीधे हम ले चलते हैं और टुन्ना जी पांडे के पास तस्वीरों में फिलहाल आप देख सकते हैं कि यह है सिवान के नया किला स्थित दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का मकान, जहां पर ओसामा साहब और टुन्ना पांडे यहां पे मौजूद हैं। किस तरीके से यहां पे गुफ्तगू हो रही है, तकरीबन आधे घंटे तक गुफ्तगू हुई, क्या कुछ बातें हुई फिलहाल यह अभी नहीं कुछ टुन्ना जी पांडे ने बताया। लेकिन जब ओसामा साहब से बातचीत करने के दौरान जब वो बाहर निकले तो मीडिया वालों से बातचीत हुई और फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनाते हैं उनकी बातों को। देखिए, हम लोग दोनों परिवार दुख के घड़ी में हैं। भगवान ऐसा विपत्ति किसी को नहीं दे, किसी दुश्मन को भी नहीं दे। जो परिवार, इस परिवार पर जो दुख पड़ा है, जो हमारे परिवार पर पड़ा है, तो दोनों दुख की घड़ी में हम लोग अब एक दूसरे से क्या बात कर सकते हैं। वहीं दुख की घड़ी में हम लोग दोनों एक दूसरे को सांत्वना दिए। सर को बाबू को हम सांत्वना दिए कि बाबू आप घबराइए नहीं, हम लोग हैं। बाबू भी हमको कहे कि ठीक है चाचा, हम लोग साथ में एकदम। यही सब देखिए, उस पर के विषय में, परिवार के विषय में, आरजेडी परिवार के विषय में, चाहे किसी भी दल के विषय में हमें यहाँ कुछ कहना उचित नहीं लगेगा इस दुख की घड़ी में। आगे आरजेडी को कुछ इनके बारे में सोचना होगा, इनके परिवार नहीं, परिवार में तो हम तो देखिए हम इतना जानते हैं, देखिए हम इतना जानते हैं, हम सिवान के वासी हैं और सिवान के वो विकास पुरुष थे हमारे माननीय पूर्व सांसद श्री शहाबुद्दीन साहब, हमेशा से कहते आए हैं उनको बेस्ट सांसद का पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया जो बीजेपी की सरकार थी। तो हम तो एक सिवान के नागरिक होने के नाते पहले आप घोषणा कर चुके हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम उस दिन तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे ओसामा बाबू हो या मैडम हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जब तक किसी सदन में लोग नहीं जाएगा हम ताउम्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही हमारा प्रतिज्ञा है और ये इसको भीष्म प्रतिज्ञा आप समझिए, ये भीष्म प्रतिज्ञा है सर, और प्रतिज्ञा हम लोग के सत्य होगी सर। हम लोग बहुत